आप सबको बता दूं कि मेरा संडे को टेस्ट था। वैसे तो मैं मोशन में हूँ, लेकिन मोशन कोचिंग में हूँ और मेरे बहुत सारे टेस्ट हो चुके हैं, लगभग 6-7 हो गए होंगे, क्योंकि हमारे जो वीकली टेस्ट होते हैं, मतलब जो हमारे टेस्ट होते हैं वो 15 दिन में एक बार, मतलब कि हर दूसरे संडे पे होता है। तो जो मेरा टेस्ट है वो हुआ था संडे को। उसके पहले मेरे सारे टेस्ट में 450, 460, 470 इस टाइप के रहते थे मार्क्स। बट इस बार मेरा मार्क्स बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे। एनिमल किंगडम था चैप्टर शायद, उसमें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स ही होते हैं, और मेरा वो चैप्टर मुझे लगता है कहीं ना कहीं एग्जाम्पल्स समझने में, देखने में गलती हो गई, या उनके साइंटिफिक मतलब उनके नेम्स में, तो इस वजह से मेरा बहुत सारा नंबर कट गया। और फिज़िक्स तो है ही वीक, मतलब केमिस्ट्री थोड़ा बहुत जितना करना चाहिए था मैं उतना नहीं कर पाई किसी भी रीज़न से। तो मैं बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब मैं क्या करूं, कि कैसे मैं अपने मार्क्स को कैसे क्या होगा। मतलब इतने कम मार्क्स तो मैं कैसे फिर क्योंकि मेरा तो है ये फाइनल कि हाँ नीट 2026 कैसे भी करना है, तो समझ नहीं आ रहा था कुछ भी मुझे। फिर मेरी एक दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया, मैं अपने ही मन में सोचकर उसको सोचे जा रही थी। फिर मेरी दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम्हें किसी भी टीचर के पास जाना चाहिए, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को बतानी चाहिए कि हाँ मेरे साथ पढ़ाई में ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं डिटर्मिनेट नहीं हो पा रही हूँ, मैं कल के लिए छोड़ दे रही हूँ कि हाँ इसको कल कर लूँगी, या पेशेंस नहीं होता जब भी कोई PYQ करने लगती हूँ कि हाँ उसका पहले आंसर ही देखने चली जाती हूँ। ऐसा ये सब बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही थी। मैं टीचर्स के पास जाती नहीं थी, मतलब बहुत ही ऐसा लगता था कि सर क्या सोचेंगे, सर कैसे करेंगे बस। फिर जब मैं गई वहाँ पे, बहुत मुश्किल से, बहुत मेरे दोस्त के समझाने के बाद मैंने अपनी सारी कमियाँ लिखी अपने अंदर की, मतलब कि हाँ मुझे क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है पढ़ाई करते टाइम। तो मैं उस सब चीज़ों को लेकर मैं गई अपने सर के पास, जो कि हेड भी हैं कोचिंग के और हमें केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं। तो जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे मिला कि मतलब उन्होंने मुझे इतनी अच्छे से तरीके से खुद पे विश्वास दिलाया कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ। मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि हाँ मैं भी कर लूँगी, क्यों नहीं कर सकती। उन्होंने बताया कि मतलब ओवर थिंकिंग तो छोड़ ही दो एकदम बिल्कुल से। ओवर थिंकिंग जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं, मतलब कि सबसे पहली बात सोचना बंद कर दो कि होगा कि नहीं होगा, जस्ट कंटिन्यू रखो। मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस थे उनसे, तो मैंने अपना एक और क्वेश्चन उनसे किया कि क्या सर मेरा अगर IQ कम है अगर, तो मैं नीट कर सकती हूँ। तो उन्होंने इतना अच्छा रिप्लाई दिया मुझे, बोला कि IQ जैसी चीज़ नीट के लिए तो चाहिए ही नहीं, मतलब मैटर ही नहीं करती है कि IQ जैसा कुछ। बस ये है कि आपको नीट के लिए सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, बट कंसिस्टेंटली करना है। तो उन्होंने बताया कि IQ की टेंशन नहीं है, मतलब कि अगर आपका IQ लो है, आप नहीं कर पा रहे हो कोई चीज़ अच्छे से, तो बस आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मॉड्यूल पहले अपना ख़त्म करो, फिर उसके बाद आप चले जाओ सीधा, थोड़ी बहुत थियरी भी देख लो, लेकिन फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और कंसिस्टेंटली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं है कि आज किया या अब कुछ दिन बाद करोगे फिजिक्स। तो मतलब अपनी टाइम बाउंडेशन करो और अपने टाइम टेबल एकदम फिक्स कर लो कि हाँ मुझे इतने से इतना डिटर्मिनेशन के साथ मुझे अब कर लेना है ये चीज़, अब ये सब्जेक्ट का टाइम हो गया, अब मुझे ये चीज़ें करनी है, तो ये चीज़ें आपको देखनी है पहले। और सर ने बोला कि मतलब बिल्कुल नहीं सोचना है, सिर्फ पढ़ें। और मतलब हमारे टीचर्स इतने ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब मुझे लगा नहीं था कि इतना हेल्पफुल होगा मेरा उनके पास जाना। मुझे लगता था कि जैसे जाऊंगी तो सर बोलेंगे क्या, मतलब ऐसा बोलेंगे वह क्या सोचेंगे, वैसे इतनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अगर कोई स्टूडेंट अपने सर के पास रखेगा, वो भी
मतलब तो ना मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि हाँ मैं इतना रिलीफ फ़ील कर रही थी उनके पास जाने से कि हाँ चलो ठीक है, सर ने जो बोला है वो मुझे करना है। और सबसे मेन बात आपको पता है, सर ने मुझे मेरा टाइम टेबल बना के दिया, एकदम बेस्ट टाइम टेबल कि हाँ अब जो बहुत मुश्किल भी नहीं है। उन्होंने ऐसा 14-15 घंटे पढ़ने के लिए तो कुछ ऐसा कहा ही नहीं कि हाँ 16 घंटे। उन्होंने कहा कि 3-3 घंटे भी अगर मैं एक सब्जेक्ट को दे रही हूँ, सेल्फ स्टडी वाला, कोचिंग के अलावा वाला, तो भी बहुत ही अच्छा होगा मेरे लिए। और ये चीज़ें जो है मुझे मतलब इतनी अच्छी लगी, इतना अच्छा लगा सर के पास जाकर मुझे कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद लिटरल इमोशन के टीचर्स जो है हमारे बहुत अच्छे हैं। ऐसा सारे टीचर्स के साथ होता है कि जो भी हम उनके साथ प्रॉब्लम ले जाते हैं उनके पास, वो प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझते हैं और बहुत अच्छे से उसको डील करते हैं कि हाँ बिल्कुल भी बच्चा पैनिक ना करे उनके पास जाने से, वो समझते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत हेल्पफुल रहा है मेरे लिए आपने जो आज मुझे बताया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं टाइम टेबल को फॉलो कर सकूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।